शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश से रिएक्शन आना था। बांग्लादेश की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है बांग्लादेश में। ये पहले नहीं इतना होता था। क्या उन्होंने कह दिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा है, तुम भी लिख दो आईसीसी को, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराओ। द मोमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको थ्रेटन कर, पाकिस्तान कहता है नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, XYZ करो हमारे, तो आप ये कह दो कि पाकिस्तान को जा नहीं खेले वर्ल्ड कप, ना तेरे बिना खेल लेंगे। हिम्मत ही नहीं है। एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, नहीं बात यही कह रहे थे कि उस टाइम पे उनको कह देना चाहिए थी बात कि तुम्हारे बिना खेल लेंगे। दूसरी बात हमने तो बताया, हमने फर्क पड़ता है एक मैच, अब तो चौथा हुआ, पांचवा मैच हो गया है, उससे भी 4 की ज्यादा रेटिंग आई है, उसमें पैसे उससे ज्यादा है, इंडिया कमाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि पाकिस्तान का वजूद है वर्ल्ड क्रिकेट में। नया साल चढ़ा है, ये ऐसा चढ़ा है कि एकदम क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया, और ये शायद एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड था। शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश से रिएक्शन आना था। बांग्लादेश की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है बांग्लादेश में। ये पहले नहीं इतना होता था। क्या उन्होंने कह दिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा है, तुम भी लिख दो आईसीसी को, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराओ, नहीं तो नहीं खेलेंगे। आज उन्होंने एक वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से करा दिया कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे। आई थिंक वो सेकंड वाला जो हाफ है उसका कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। बट अब इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि बांग्लादेश ने जो धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस इंडिया से मूव आउट करके श्रीलंका नहीं भेजे जाएंगे, क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या बांग्लादेश की धमकी से ऐसा हो सकता है? सेकंड बात, क्या बांग्लादेश अपना विचार बदल सकता है? क्या आईसीसी, बीसीसीआई झुक सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अब से 1 महीने 2 दिन बाद जो टूर्नामेंट शुरू होना, वो भी वर्ल्ड कप, उसका सारा का सारा शेड्यूल क्या बदला जा सकता है? आपकी कोई बात हुई आज? नहीं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे, तो आप श्रीलंका जाएंगे कवर करने उनको। पर हमारा तो नहीं है बांग्लादेश के साथ में। क्या हो गया? जरा वर्ल्ड कप तो सारा ही कवर करोगे ना। तो पाकिस्तान के तो हो ही रहे, तो वो खबर बन भी जाएगी। बांग्लादेश जब मैच खेल रहा होगा श्रीलंका में, तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो आपने ये खबर दे दी है कि आईसीसी बदल रहा है। आप मुझे बताएं, जब आपने एक कंट्री के लिए एक्सेप्शन कर लिया, आईसीसी ने जब इंडिया को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, फिर आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, तो बांग्लादेश को आप किस मुंह से नहीं कर सकते? भाई उन्होंने भी, आपने भी कहा हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके प्लेयर्स को यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। अब बांग्लादेश कह रही है कि हमारे प्लेयर्स के आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। वो तो है नहीं। वो मतलब बांग्लादेश का, मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था, वो कंट्री में खुद अपने प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। शाकिब अल हसन नहीं जा पा रहे बांग्लादेश, क्योंकि उनको डर लग रहा है। वो आवामी लीग से इलेक्शन लड़े थे, तो वो कह रहे हैं वो नहीं, पर उनको चिंता है कि उनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब आप क्या करोगे? सिक्योरिटी थ्रेट बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा हाइब्रिड। एक बार आपने वो दरवाजा खोल दिया, पानी अंदर आ गया, सबको आना है। तो अपने हर कोई मिलकर आके ऑन कर दिया करेगा। कल को जिम्बाब्वे भी कह देगा, परसों आके इटली भी कह देगा, तो आप क्या करोगे? पाकिस्तान भी नहीं था तो क्यों मान? आई थिंक पाकिस्तान था। कैसे था? बुरा मत, आपने यहाँ बैठ के जब उस टाइम बात करी होगी, आपने कहा होगा कि पाकिस्तान है उस पोजीशन में, कहा था आपने? कहा आपका मतलब है, मैंने से आपका मतलब हम सबका, मेरा ये कहने का मैं बता क्या कहा था? अरे पाकिस्तान क्या है, हमारे पैसों पे चल रहा है, वो तो बोर्ड ही है। अरे सर वो हकीकत है, लेकिन वो सही बात है, पाकिस्तान को झुकना होगा। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ मजबूरी आईसीसी की भी थी। द मोमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको थ्रेटन कर, पाकिस्तान कहता है नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, XYZ करो हमारे, तो आप ये कह दो कि पाकिस्तान को जा नहीं खेले वर्ल्ड कप, ना तेरे बिना खेल लेंगे। हिम्मत ही नहीं है। एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, नहीं, हम बात यही कह रहे थे कि उस टाइम पे उनको कह देना चाहिए थी बात कि तुम्हारे बिना खेल लेंगे। दूसरी बात हमने तो बताया, हमने फर्क पड़ता है एक मैच, अब तो चौथा हुआ, पांचवा मैच हो गया है, उससे भी 4 की ज्यादा रेटिंग आई है, उसमें पैसे भी उससे ज्यादा है, इंडिया कमाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि पाकिस्तान का वजूद है वर्ल्ड क्रिकेट में।
जो मर्जी का यार, पाकिस्तान क्रिकेट आज नहीं तो कल बेटर देन बांग्लादेश। Better और इंडिया पाकिस्तान का मैच निखिल ऑल सेड एंड डन ना करते भी, ये एशिया कप देखो ना, नहीं खेलेंगे, होगा 3 मैच हो गए। एशिया कप की रेटिंग ज्यादा आ गई है इस बार, लोगों ने कहा बॉयकॉट करेंगे, ज्यादा लोगों ने देखा है। तो भी चली गई ना। मेरा सिंपल यह है निखिल, देखिए इसमें ना अब इंडिया कहां फंस गया है, फंस इंडिया भी गया बाय द वे, और फंस आईसीसी भी गया। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप एक मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने किया कि हाइब्रिड कर देते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हैव लार्जर इशू। पहले इंडिया के लिए किया। हाँ, मतलब ये दूसरा मुल्क है। या ये पहले एशिया कप हुआ जो श्रीलंका में हुआ, जिसमें आप भी गए थे, फिर वो पिछले साल का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ। वो हाइब्रिड नहीं हुआ ना, वो तो पाकिस्तान का आपने श्रीलंका में कर दिया। मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड सबसे पहले आपने इंडिया के लिए एक्सेप्शन की। जो Champions एशिया कप Trophy। खेले थे 18 में, 18 वाला, ये ना दैट्स यू राइट। इवन 21 वाला वर्ल्ड कप, Yes। T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने दुबई में होस्ट किया था, बट वो चलो ठीक है। अब आप समझो ना कि मतलब अब यहां पर सिचुएशन देखिए, 3 ऑप्शंस हैं, बड़ी सिंपल है, फिर उसके बाद आप बताना। एक ऑप्शन ये है जो निखिल ने बोला कि आईसीसी कहेगा ओके बांग्लादेश की बात जो है वो वाजिब है, मान लेते हैं भाई इनको थ्रेट है या जो भी है, सो बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हैं उसको आप श्रीलंका में ले जाओ। श्रीलंका में 20 मैच है एज ऑफ नाउ, टोटल 55 मैच है, और एक पूल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलेगा, उसमें श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया भी है। तो बेसिकली इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीग मैच नहीं खेल रही है। अब द मोमेंट आप बांग्लादेश के ये 4 मैचेस, और बांग्लादेश वाला जो पूल है वो सारा का सारा इंडिया में होना है, सो द मोमेंट आप बांग्लादेश वाले 4 मैचेस के अलावा 2 या 3 और मैचेस को भी फिर आपको श्रीलंका भेजना पड़ेगा लॉजिस्टिकली। अब तो फिर इंडिया के हाथ में रहा क्या, इंडिया कहेगा हमारे तो टूर्नामेंट के वो हो गए। दूसरी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान वाले ग्रुप को तो हिला नहीं सकते, तो उतने ही मैच आप श्रीलंका से कहो हमें दे दे, आपके 20 ही मैच रहेंगे, चलो हम आपको बांग्लादेश प्लस माइनस एक के साथ जो 1-2 और आते हैं वो दे देते हैं, तो आप रिटर्न में हमें करो। अब रिटर्न में वो पाकिस्तान का पूल तो हमें दे नहीं सकता, एक और पूल है जो श्रीलंका में खेल रहा है, वो खुद श्रीलंका। तो आपने देखा किस तरह बीसीसीआई ने अपना मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर अपना सियासत खेल ली और उसको यानी कि आईपीएल के जो प्लेयरों की लिस्ट उससे निकाल तो दिया है, और पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर गाजे बाजे बजा रहा है, देखे जी हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा हमने कहते ना कि एक यानी कि मुस्तफिजुर रहमान को उखाड़ के बाहर फेर दिया, लेकिन उन्होंने सियासत तो इसके ऊपर कर ली है। लेकिन आगे अब T20 वर्ल्ड कप में ज़ाहिर अपना बांग्लादेश ने इंडिया में आके मैचेस खेले, तो ज़ाहिर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली तौर पर आईसीसी को कह दिया कि हमारे प्लेयरों को थ्रेट है इंडिया में, हम भी अपने जो प्लेयर वो इंडिया में यानी कि जाके अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे जो प्लेयर वो भी यानी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाकर अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे। तो अगर ये अपना अप्रूवल हो गया, आईसीसी की जानिब से इसको अप्रूवल दे दिया गया, और ज़ाहिर है बांग्लादेश के खदशात भी ठीक है, ज़ाहिर है एक जो प्लेयर है वही उनको यानी कि पूरे अपना कहते हैं इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भारी पड़ा है। जब पूरी अपना बांग्लादेश जो टीम है वो इंडिया में जाकर खेलेगी तो फिर ज़ाहिर उनको सिक्योरिटी के वहाँ पर थ्रेट भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर खैर अगले चंद दिन बड़े अहमियत की हामिल है कि अपना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपना आईसीसी को लेटर में क्या लिखता है, और उसके बाद आईसीसी का इसके ऊपर क्या अपना रद्द-ए-अमल आता है। तो बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।